Audio Jungle. वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारी जो किताब है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके नाम से वो किताब का नाम रखा गया है, उस लेसन को हम पढ़ेंगे। मतलब इसके अंदर हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो बुक है, इसके अंदर हमारा लेसन नंबर 3 है। उसमें हमारा लेसन नंबर 3 के अंदर लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, अर्थात दोनों की दोनों जो कहानियां हैं वो उनकी उड़ान के ऊपर है, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड पार्ट इसका द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिज फर्स्ट फ्लाइट को पढ़ेंगे, जिसके राइटर है लियाम ओ फ्लेहर्टी। ठीक है ना। अब इसमें हम जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, इसके अंदर सीगल नाम का एक पक्षी है जो अपनी उड़ान के बारे में और उसकी जो जीत होती है उसके बारे में बताना चाहता है। सबसे पहले हमें सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। ओके, तो इसके ऊपर कंप्लीट कहानी जो है वो आधारित है। दोनों की दोनों कहानियां हमारी शिक्षावादी हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जो डरता है उसकी जीत नसीब में नहीं होती है, क्योंकि हार दो होते हैं, शब्द एक जैसे, लेकिन हार का मतलब है अगर हार गए तो हार नहीं डलेगा गले में। समझ आ गई। अब इसमें पढ़ते हैं सैगुल के बारे में। टोटल जो टॉपिक है इसका, इसके अंदर क्या है कि जो ये पक्षी है ये एक प्लेटो पे बैठा रहता है और उसके जो ब्रदर्स सिस्टर्स एंड पेरेंट्स, ओके, ये पहले ही अपनी उड़ान के लिए जा चुके होते हैं और इसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, भाई और बहन है, ये इससे छोटे हैं और इनके पंख भी इससे छोटे हैं, लेकिन ये अपनी उड़ान भर चुके होते हैं। और इनके जो सैगल, इसका जो मम्मी जो पापा इस पक्षी के, वो उनको तैरना सिखा रहे हैं। सॉरी, जैसे मछली जो तैर रही है उसमें से कैसे मछली को पकड़ते हैं और कैसे गोता लगाते हैं वो सिखा रहे हैं। लेकिन जो सेगल नाम का जो ये पक्षी है एक उनमें से एक, वो आराम से बैठा रहता है, उसको डर है। जैसे प्लेटो जैसे बैठा होता है और नीचे पूरा बहुत बड़ा समुद्र होता है, जैसे समुद्र का नाम लिया गया है ग्रीन सी, अर्थात पूरा हरा दिखाई देता है। इससे वो डरता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं यहां से उड़ने की कोशिश करूं और मेरे पंख जो है वो मेरे को सपोर्ट नहीं किया पंखों ने मेरे को, तो शायद मेरी डेथ निश्चित है। क्योंकि उसको जैसे ही समुद्र दिखता है तो वो सोचता है कि डेथ निश्चित है, गिर गई तो मर गई। ठीक है ना। तो अब यहां पर ये बैठा रहता है, बाकी इसके पेरेंट्स इस पे चिल्लाते हैं, इसको कायर बोलते हैं कि उड़ना सीख, लेकिन ये घबराता है। वही बात है कि भाई जैसे विद्यार्थी के एग्जाम आते हैं तो जो एग्जाम देने से पहले उसका समय इस पक्षी की तरह ही होता है कि पता नहीं क्या होगा, पास होंगे, फेल होंगे या कुछ भी। यानी हाउस के अंदर एक डर बैठा रहता है, एक राक्षस बैठा रहता है, पता नहीं क्या होगा सामने। जब अगर जीत, क्योंकि रिस्क तो लेना ही है, क्योंकि हर जगह रिस्क का काम है। क्योंकि आप अगर हंसते हो तो लोग आपको पागल समझेंगे, ये रिस्क है। अगर आप किसी के सामने दुख अपना प्रकट करते हो तो लोग आपके पीछे से आपकी मजाक उड़ाएंगे, ये भी रिस्क है। लेकिन रिस्क लेना भी जरूरी है, क्योंकि रिस्क के बिना कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट इसके बात आती है, ये 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया इसने। और इसका जो पठार जो है ये प्लेटो है, ये प्लेटो इसका साउथ डायरेक्शन के अंदर है, अर्थात दक्षिण की तरफ है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो पूरी की जो कंप्लीट जो गर्मी है उस प्लेटो पर आती है और इसको गर्मी महसूस होती है। गर्मी के कारण अब इसको भूख भी लगी होती है, क्योंकि 24 आवर्स इसने कुछ भी नहीं खाया था। बाद में इसने क्या खाया, जिस अंडे की खोल से निकला था उसको इसने खाया, लेकिन उससे पार उसका कंप्लीट नहीं हुआ। तो अचानक इसने अपने आप को एक बेहोशी का, जैसे बच्चे नाटक कर लेते हैं ना स्कूल में जाते समय, पेट दुख रहा है,
सिर दुख रहा है, लेकिन जैसे ही स्कूल का टाइमिंग पूरा होता है तो उसकी टोटल जो बीमारी होती है वो क्लियर हो जाती है, कोई उसकी बीमारी नहीं होती है। तो ये क्या करता है शैगुल कि इसने अपना एक पैर अपने पेट के अंदर छुपा लेता है और हल्की सी बेहोशी का नाटक करता है। इसी तरह जो इसकी माताजी होती है शैगुल की, वो क्या करती है कि इसके पिता और इसके भाई बहन तो इसकी तरफ नहीं देखते, वो तो चिल्ला के चले जाते हैं, लेकिन इसकी मां इसकी तरफ देखती रहती है। इसकी मां जो इसकी तरफ देखती है तो इसको लगता है कि मेरी मां मेरी सहायता करेगी, और ये अपने भाई को देखता है। भाई को देखने के बाद उसके भाई ने एक मछली पकड़ी थी। ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। इसके भाई ने जो मछली पकड़ी थी वो मछली थी हेनरी। कौन सी मछली थी? हेनरी मछली थी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फिर इसकी मां इसके पास आती है जिसके मुंह में मछली होती है। मछली कौन सी होती है? डॉग फिश। ये ध्यान रखना इस बात का। इसके भाई ने कौन सी मछली पकड़ी थी? हेनरी। इसकी मां के मुंह में कौन सी मछली थी? डॉग फिश। अब इसकी मां की तरफ देखता रहता है तो मां कभी उसको मछली के जो मांस को फाड़ती है, कभी अपनी चोंच को पहनाती है, साफ करती है, इसको तरफ देखता रहता है। फिर इसकी मां इसकी तरफ आती है और इसने सोचा, ये काव काव की आवाज करने लग जाता है, गा गा गी गी। तो जैसे ये इसके पास आती है इसने सोचा कि मेरा भोजन आ गया, शायद मेरी मां मेरे पे दया आ गई है। लेकिन एक बात रखना, ये उसकी मां का प्लान था। जैसे ही इसकी मां इसके नजदीक पहुंची तो वहीं रुक जाती है। इसके अंदर भूख इतनी तेज होती है कि बस पूछो मत, ये भूल गया कि आगे एंड है इस चट्टान का। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा इसकी मां पीछे खिसक गई और ये नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने लगा, इसने सोचा कि अब तेरा अंत नजदीक है भाई, तेरा हिसाब किताब अब हो चुका है। लेकिन जैसे नीचे गिरने लगा इसके पंख ऑटोमेटिक खुल गए। खुलने के बाद इसने जैसे ही कोशिश की तो इसने उड़ना प्रारंभ कर दिया। इसकी पहली उड़ान थी, थक गया, नीचे आके समुद्र में गिर गया। गिरने लगा तो इसके समय क्या हो गया, इसको फिर डर या भय सताने लगा कि आज तो पक्का उससे बच गए तो समुद्र में डूब गए तो पक्का मरेंगे। जैसे ही ये नीचे आया तो इसके सबसे पहले पैर डूबे पानी के अंदर। इसने सोचा कि अब तो डूबेंगे, लेकिन ये पैर डूबने के तुरंत बाद फिर ये बहुत समुद्र के ऊपर तैरने लगा। और इसके भाई जो भाई और बहन थे वो भी इसके साथ स्पोर्ट में वहीं पर ही आ गए। ठीक है, अब इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन सा बन रहा है हमारे लेसन के अंतर्गत कि इसने कितने घंटे से क्या नहीं खाया? 24 आवर से इसने कुछ नहीं खाया। इसके भाई ने कौन सी मछली खाई? हेनरी फिश। इसकी मां के पास कौन सी मछली थी? डॉग फिश थी। ये हमारा इस टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला लेसन है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक मानी जाए जैसे आज के दिन हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आज तक हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। भूत प्रेत कुछ भी होता है या कोई परी या कोई अच्छा भूत कुछ भी ऐसा। लेकिन इस लेसन में बताया जा रहा है कि इसकी सहायता किसने की। इसको सस्पेंस में था कि मेरी आखिरकार सहायता किसने की। तो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो पायलट है ये क्या करता है कि इसने सोचा कि मैं अपने घर पर जाता हूं। कहां से? फ्रांस टू इंग्लैंड। ओके, तो फ्रांस टू इंग्लैंड जाने के बीच में उसको पड़ता है बीच में पेरिस। ठीक है, अब ये सोचता है कि मैं जल्दी से अपने सुबह घर तक पहुंच जाऊंगा और वहां पर इंग्लिश भोजन मतलब पौष्टिक आहार इंग्लिश भोजन में वहां पर ले लूंगा। तब ये वहां से चलता है। तो जैसे ये फ्रांस से उड़ान भरते हुए, हम शॉर्ट लिखते हैं FPE। ओके, जैसे ये फ्रांस से उड़ान भरता है ये पेरिस की तरफ पहुंचता है। तो पेरिस पहुंचते ही इसने पेरिस कंट्रोल में इसने कॉल किया और बताने की कोशिश कर रहा था। उसने उत्तर दिया नीचे से कि ओके है, सब कुछ ठीक है, आप उड़ान भर सकते हो। लेकिन जैसे ही पेरिस से थोड़ा सा आगे ये गया तो इसके सामने ब्लैक क्लाउड्स जस्ट लाइक ए स्टॉर्मी क्लाउड्स इसके सामने आ गए और ये घबरा गया था बिल्कुल, क्योंकि समय अभी ध्यान रखना टाइमिंग क्या थी इसकी 1:30। क्या टाइम था? 1:30। और इसके ऑल डेकोटा एरोप्लेन जो था इसका नंबर क्या था? DS
888 ये इसके ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन के, क्योंकि पायलट इज द राइटर। इसके अंदर जो पायलट है वो खुद ही अपने आप में क्या है, एक लेखक है। यहां पर वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद इसके सामने ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं और ये इसके साथ क्लाउड ही नहीं, ये देखता है कि इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इसके कंपास है या फिर रेडियो वगैरह, टोटल वो टोटल के टोटल डेड, मतलब वो खराब हो जाते हैं, कोई भी काम नहीं करता है। दूसरी बात, इसने जो अपना सेकंड टैंक है फ्यूल का वो स्विच कर लेता है, ऑन कर लेता है उसको भी। जैसे आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद इसको पता चलता है कि अगर मैं इन बादलों के ऊपर से जाने की कोशिश करूंगा या साइड से होने की कोशिश करूंगा तो मेरे जो एरोप्लेन है इसमें तो मात्र कितने टाइम का फ्यूल बचा हुआ है, 10 मिनट। ध्यान रखना, कितने समय का था इसके पास फ्यूल, 10 मिनट का। लेकिन अचानक देखो, इसमें हमने अभी बताया था कि एक जो क्या बोलते हैं वो परी जिसको बोलते हैं, वो कहानियों में जब हम सुनते हैं कि उसने उसकी सहायता की, भगवान ने उसकी सहायता की, या फिर कोई अच्छा भूत वगैरह कुछ भी मान लो, तो अचानक इसको सामने एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, जिसके नाम से हमारा पूरा टाइटल बना हुआ है, लेसन है। इसको ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। लेकिन देखो, इसमें एक छोटी सी बात है, हम समझेंगे कि उस एरोप्लेन बढ़ा देते हैं, बढ़ाना अच्छा बनेगा, ठीक है। जस्ट लाइक मछली टाइप बना देते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये ब्लैक एरोप्लेन है, खिड़कियां वगैरह तुम बढ़ा लोगे, ठीक है। जब इस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ ये देखता है तो उसमें एक दो पॉइंट नोटिस करता है कि ना तो इसके जो विंग्स जो होते हैं हवाई जहाज के जो पंख, तो इसमें ना तो कोई लाइट थी। लेकिन दूसरा एक बात है कि इसका जो पायलट है ब्लैक एरोप्लेन का, वो इस ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन जो चला रहा था उस पायलट को ऐसे कैसे दिखाई दे रहा था, और ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट है वो इसको इशारा कर रहा था कि मेरे को फॉलो कीजिए। तो उसके पास और कोई दूसरा मौका भी नहीं था, उसने उस जो स्टॉर्मी क्लाउड थे उसके अंदर अपने एरोप्लेन को अंदर की तरफ डाल दिया। इसने इसको इस ब्लैक एरोप्लेन के एक आज्ञाकारी जैसे शिष्य होता है उसकी तरह इसका अनुसरण किया। जैसे ये आगे निकला, उस स्टॉर्मी क्लाउड से आगे निकला, तो इसने कंट्रोल रूम से फोन किया कि मैं लैंडिंग कर सकता हूं क्या। तो नीचे से आवाज आई, देखो 2 बार निश्चित कर लेना, पीछे जो था सारे इसके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो डेड हो चुके थे, डेड। लेकिन आगे जाने के बाद जब पता चला, उसने कंट्रोल में फोन किया कंट्रोल रूम में, तो वहां पर उसको ऑर्डर मिला कि आप यहां पर आराम से लैंडिंग कर सकते हैं। जब इसने वहां पर लैंडिंग की तो उसने सबसे पहले सोचा, जिसने मेरी जान बचाई है, जिसने मेरे को यहां तक पहुंचाया है, मैं सबसे पहले तो उस पायलट का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे कंट्रोल सेंटर उसमें रूम में गया वो रिसेप्शनिस्ट के पास, तो वहां पर उसको क्या पता चला, उसने पूछा कि मुझे ये बताओ जो रात को मेरे आगे जो ब्लैक एरोप्लेन जो था, दूसरा हवाई जहाज था, वो उसका पायलट का है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। तो वहां पर जो लेडीज बैठी हुई थी, ध्यान रखना कंट्रोल रूम में कौन बैठी हुई थी, लेडीज। तो वहां पर जैसे ही गया तो उस लेडीज ने उसको एक असमंजस में देखा, सरप्राइजली होकर देखा कि ये बोल क्या रहा है। तो उस लेडी ने उसको उत्तर दिया कि उस समय मात्र हमें आप ही का जो एरोप्लेन है उसका पता चला है और दूसरा कोई एरोप्लेन भी नहीं था। अब इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि कोई ना कोई, इस लेसन के अंदर बताया जा रहा है कि पैरानॉर्मल जो चीज है उसके बारे में बताया गया है कि शायद ऐसी चीजें हो सकती है जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं इंसान की कोई ना कोई मदद करने पहुंच जाता है। तो अब इस लेसन में हम क्या जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़ते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कि जो हमारे जो ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन है उसके नंबर क्या है, DS088, ठीक है। लेखक जो था वो कहां से कहां जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड, टाइमिंग 1:30 की, ठीक है। दूसरा है उसकी क्या आस थी, उसकी ये थी कि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं और वहां पर भोजन करूं, क्लियर। उसके फ्यूल के उसके जो टैंक तो था एरोप्लेन का, उसके अंदर कितना समय बच रहा, कितने समय तक चल सकता था वो, 10 मिनट्स चल सकता था। दूसरा, उसने क्या विंग्स के ऊपर लाइट थी, नहीं थी।
एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो इसको बिल्कुल दिखाई दे रहा था और हाथ हिला रहा था कि आप मेरा फॉलो कीजिए। तो ये लेसन हमें जो दोनों के दोनों फ्लाइट के हैं, ये एक बात हमें जरूर सिखाती है। पहला जो लेसन है ये हमें सिखाता है हिज फर्स्ट फ्लाइट कि डरना नहीं चाहिए, हर चीज के लिए हमें पहल करनी चाहिए, पर ध्यान रखना पहल अच्छे के लिए हो, ना कि बुरे के लिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही रहेगा। अच्छे के लिए इसने फॉलो किया और इसने लास्ट में विजय प्राप्त कर ली, उड़ना सीख गया। क्योंकि पक्षी, अगर वही बात, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, उसी प्रकार पक्षी जो होते हैं अगर वही उड़ने से डरेंगे तो फिर उड़ेगा क्या। दूसरी इसी में दूसरा लेसन में इसमें आती है, जो हमारे इसमें सुपर पावर के बारे में बता रखा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भगवान या हमारा साथ देता है, क्योंकि इस लेसन के अंदर यही टॉपिक दिया गया है। तो आशा है आपको हमारे जो हिज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो दो लेसन है, हिज फर्स्ट फ्लाई दिया है ब्लैक एरोप्लेन्स का, जो भी आपको कोई जो छोटी सी छोटी बातें हैं वो अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी इसके अंदर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करें। और जो मेरे भाई बहन, जो स्टूडेंट्स हमारे कमेंट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहें, हम आपको प्रत्येक लेसन की क्लियरेंस देंगे और जो भी आपके डाउट होगा वो क्लियर करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसलिए हमारे वीडियोस पर बने रहे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ध्यान रहे, क्लास 8 to +2 आपको साइंस के टॉपिक्स मिलेंगे, और क्लास इंग्लिश का तो आपको पता ही है कि आप 0 से लेकर अपर तक इंग्लिश का टॉपिक समझ सकते हैं। थैंक यू।